Hello guys, you are warm welcome to my YouTube channel Study with Janul Sir. Today we will discuss about future continuous tense. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी के सेंटेंसेस में आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ द वर्ब के लास्ट में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ईटीसी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, दो हेल्पिंग वर्ब हो रही है ना, डबल सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर इसके बाद वर्ब की जो फॉर्म आप इस टेंस में यूज़ करेंगे तो वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म होगी। फिर इसके बाद जो आपको यूज़ करना है वो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं यानी जो स्पीकर होता है बोलने वाला यानी आई यानी मैं, वी मीन्स हम। तो ये दो जो होते हैं प्रोनाउन वो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम मोस्टली जो है शैल भी यूज़ करते हैं। स्पेशल कंडीशन में इनकी हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं। फिर इसके बाद जो है सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इनके साथ आप जो है हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ करें, या किसी तरह की कन्फ्यूज़न होने पर आपको शैल बी की जगह विल बी और विल बी की जगह जो है शैल बी भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं तो इतना एज अ कंडीशनल वो चल जाते हैं। इसके बाद है जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देखिए हम सेंटेंस इसी तरह से पढ़ते हैं कि किसी एक सेंटेंस को हिंदी में आप कितने टाइप से बोल सकते हैं उसी टाइप से आपको बनाना आना चाहिए। और हर टाइप अगर आपको बनाना आ रहा है तो इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आएगा, टाइप बस बदलेगा, बाकी पहचान तो इनकी यही रहनी, तो आप उनको आप आसानी से जो है बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें पहले सेंटेंस की बात करें तो वह रसोई में खाना बना रही होगी। ये देखिए ये बनाना ये आपकी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ही ये सब जुड़े रहते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह से इनकी पहचान होगी और ये पहचान करने के साथ साथ आपको टेंस भी पहचानना है और सेंटेंस पहचानना है, फिर उसका रूल आपको पहचानना है और रूल पहचानने के बाद फिर आपको सेंटेंस को बनाना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको टेंस समझने में भी और बनाने में भी बहुत आसानी होगी और लंबे समय तक ये चीज़ें जो है याद बनी रहेंगी। तो हम टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये, और सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का रूल यही रहेगा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हमें रखना है तो इसमें हम सब्जेक्ट पहचानेंगे सेंटेंस में, वह रसोई में खाना बना रही है यानी खाना बनाने का काम जो है वह कर रही है, तो ये आपका जो है सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो जो आपने टेंस पहचाना है उसी की हेल्पिंग वर्ब आपको इन माइंड याद रखनी है। दो हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल बी और एक होगी आपकी विल बी। ये टेंस आप इसीलिए पहचानते हैं ताकि आपके दिमाग में जो है हेल्पिंग वर्ब रहे। फिर सेंटेंस, फिर इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब पहचान लिया, वर्ब हमें पहचानना है तो बना रही होगी, खाना बना रही होगी यानी बनाना काम आपका, ये जो है आपका वर्ब है बनाना, ये वर्ब हो गई आपकी। वर्ब के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखिए खाना आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। रसोई में, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है लेकिन ये एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इनको अब ऐसे ही आपको जैसे पहचाना है उसी क्रम में आपको जो है लिख देना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट है वह यानी वह की मीनिंग होगी शी, क्योंकि अगर लड़का होता यानी मेल होता तो हम ही लिखते हैं, गर्ल्स है तो शी। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो विल भी लिख दें आप चाहे शैल भी लिख दें, शी विल बी वर्ब लिखना है। तो इस टेंस में जो है आपको एक और चीज़ याद रखनी है जो हमने बताया है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पहले हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब है बनाना मीन्स मेक, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे मेकिंग। मेक के बाद ई यहाँ रहता है तो ई का हमने बताया है जिस वर्ब के लास्ट में ई आए और उसका आईएनजी बनाना हो तो ई को आप एलिमिनेट कर देते हैं, उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जिनमें हर तरह का सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर के अभी ये आपका टॉपिक चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस तक जो है हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उनको अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका टेंस जो है उसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, आपको आसानी होगी समझने में चीज़ें।
वर्ब के बाद फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है खाना यानी फूड लिख देंगे। अदर वर्ड में आता रसोई में, तो इन किचन। ये आपका आपका सेंटेंस बनकर रेडी है। इस तरह के और भी सेंटेंस जैसे आपको बने हुए आते हैं, तो बने हुए सेंटेंसों को जो है आपको कैसे पहचानेंगे, तो हमने कुछ एक दो सेंटेंस बनाकर भी इसमें लिखे हैं। जैसे ही विल बी वाचिंग यानी वह देख रहा होगा अ मूवी, एक मूवी, एट दिस टाइम यानी इस समय पर, टुमारो कल। तो ये आपका बना हुआ सेंटेंस है। इसमें देखो बिल भी आया है, तो बिल भी से आपको पहचान भी लेना है कि ये आपका जो टेंस है वो कौन सा है। फिर इसके बाद वी शैल बी अटेंडिंग यानी हम अटेंड कर रहे होंगे, शामिल हो रहे होंगे द मीटिंग, मीटिंग में, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम जो है अटेंड कर रहे होंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट जो टाइप है इसी से रिलेटेड, तो वो आपका टाइप रहेगा ये है, वह कल ऑफिस में कार्य नहीं कर रही होगी। तो ये आपका जो है, ये देखिए नहीं आया है नहीं, तो नहीं से आप जो है सेंटेंस पहचानेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और रहा होगा रही होगी, तो ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट की ही सेंटेंस की पहचान है। फिर इसके बाद आपको रूल लिखना है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सिंपल की तरह ही रूल होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लिखना होता है। तो हम सेंटेंस पहले समझेंगे, वह कल ऑफिस में कार्य नहीं कर रही होगी, यानी ये आपका वह जो है आपका सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की आपने अभी पहचाना ही है, शैल बी एंड विल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब ही आपको बार बार आएंगे लिखने को या बनाने को। फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब है, ऑफिस में कार्य नहीं कर रही होगी यानी कार्य करना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है ऑफिस में, ये आपका ऑब्जेक्ट है ऑफिस में, ये ऑब्जेक्ट है। और अदर वर्ड की बात करें तो ये टाइम होता है, मीन्स कल, ये आपका अदर वर्ड है। अब उनको जैसे आपने पहचाना है उसी ही टाइप से आपको अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से आपको रख देना है, यानी सब्जेक्ट पहले रखना है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे शी। हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो बिल। अब देखिए डबल सिलेबल की कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको जो लास्ट वाला सिलेबल है उसको आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद रखना है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उसको वर्ब के पहले रख देना है। पहले आपको नॉट लिखना है, मैं यहाँ नॉट, और फिर इसके बाद वर्ब रखना है तो वर्ब के पहले आप बी लिखेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कार्य करना, तो कार्य होता है वर्क, और वर्क में ही आईएनजी आप ऐड कर देंगे। तो शी विल नॉट बी वर्किंग। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ऑफिस में, तो इन ऑफिस। और कल, तो आप कल के लिए क्योंकि आने वाला टाइम है तो आप टुमारो लिखें, बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। इससे रिलेटेड दो सेंटेंस ऐसे भी हैं, जैसे आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, यानी उस समय मैं नहीं सो रहा हूँगा। दे विल नॉट बी वेटिंग, वो इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, फॉर अस, हमारे लिए। तो ये भी देखिए बिल और बी के बीच में आप नॉट लिखेंगे, यानी वर्ब के जस्ट पहले बी आपको लिखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है आपका सेंटेंस का, तो वो ये है नेक्स्ट टाइप आपका सेंटेंस का, क्या तुम आज पार्टी में आ रहे होगे। तो देखिए क्या से ये सेंटेंस स्टार्ट है, और जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो आपका दिया गया है, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान है। और ये हमने रूल लिखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इस तरह के सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आपको हेल्पिंग वर्ब तो विल भी होगी हेल्पिंग वर्ब, एंड शैल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब आपको रखना है इस टेंस में। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आपको रखना है, तो सब्जेक्ट है तुम, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि पार्टी में आ रहे होंगे तो कौन, तो तुम यानी आप, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। जो वर्क काम करता है किसी सेंटेंस में वही जो है आपका सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट है तो पार्टी में, ये आपका ऑब्जेक्ट है पार्टी में। और वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब है आना, यानी ये वर्ब हो गई। और अदर वर्ड में आज, ये आपका अदर वर्ड है। बस
आपने पहचान लिया, अब आपको इनका इंग्लिश आना चाहिए। यानी जैसे आज का मीन्स होता है पार्टी में, ये पार्टी का मीन्स होता है आ रहे हैं, ये सब मीनिंग आपको मालूम होगी तो और भी ज़्यादा आसानी होगी रखने में, बहुत जल्दी आप रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब रखना है यानी बिल। फिर सब्जेक्ट रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए हेल्पिंग वर्ब में दो सिलेबल की है बी, तो अब आपको सिंपल के अलावा जो भी सेंटेंस आएंगे तो बी को आपको हमेशा वर्ब के पहले ही रखना है, ये बिल के तुरंत बाद नहीं रखना। सब्जेक्ट रखेंगे तुम मीन्स यू। फिर इसके बाद वर्ब रखना है, वर्ब है आना, तो कम, क्योंकि कम में ई है लास्ट में तो ई हट जाएगा, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब की आईएनजी लिखते हैं। हाँ अब देखना है, ये देखिए वर्ब हमने रख दिया, लेकिन वर्ब रखने से पहले आपको क्या रखना था, बी। तो यहाँ पर आप बी लिख देंगे। तो बिल यू बी कमिंग, कमिंग टू पार्टी, ऑब्जेक्ट हो गया पार्टी में, ये पार्टी ही लिख दें। कम के बाद टू आता है तो आप टू जोड़ देंगे, मे का मीनिंग खत्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि कम और गो के बाद टू लगता है तो फिर दूसरा प्रोपोजिशन नहीं रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम रखेंगे आज, टुडे। क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। इसके रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे विल दे बी ट्रेवलिंग, क्या वह सफ़र कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे, टू दिल्ली, दिल्ली का, टुमारो कल। शेल वी बी मीटिंग, क्या हम मिल रहे होंगे, अगेन सून, जल्द, यानी दोबारा जल्द हम मिल रहे होंगे। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल भी हैं इससे रिलेटेड। आप पहचानेंगे कैसे, तो हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा जो है टेंस है। टेंस पहचानना आप सीखेंगे तो वॉइस वगैरह बनाने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि वॉइस बनाने से पहले आपको टेंस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब आप वॉइस भी अच्छे से बना पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या तुम कल हमारे साथ नहीं आ रहे होगे। तो ये देखिए नहीं भी लगा है और सेंटेंस क्या से स्टार्ट है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और बीच में नहीं भी आया हुआ हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम जो है हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। रहा है, रही, आया हुआ है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है। इसकी जो रूल होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, तो वो रूल होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये आपका रूल होगा। इसी तरह से हमें रखना है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, वो है विल बी एंड शैल बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर इसके अलावा अब आपको पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई। सब्जेक्ट कौन है, तो तुम, ये आपका सब्जेक्ट है, नॉट रख दी देंगे। वर्ब है आपका आना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है हमारे साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हालांकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि जब प्रीपोजिशन लगा हुआ तो उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अदर वर्ड में ये कल, ये आपका अदर वर्ड है। बस अब इनको वैसे ही रख लेना है रूल के अकॉर्डिंग, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब बिल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, नॉट के बाद आपको वर्ब रखनी है, लेकिन वर्ब रखने से पहले वो जो डबल सिलेबल वाला हेल्पिंग वर्ब होता है बी, तो बी लिखेंगे, नॉट बी। अब इसके बाद वर्ब रखेंगे आना यानी कमिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आती है तो कमिंग। तो क्या तुम कल हमारे साथ नहीं आ रहे हो, कमिंग हमारे साथ विथ, प्रीपोजिशन लिखते हैं विथ अस। फिर इसके बाद कल मीन्स टुमारो, टुमारो, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है, इस तरह के सेंटेंस आप बनाएंगे। और इससे रिलेटेड बने हुए दो एग्जाम्पल हैं, विल दे नॉट बी स्टेइंग, क्या वो ठहर नहीं रहे होंगे हेयर, यहाँ, टुनाइट, आज रात। विल ही नॉट बी, ये देखिए बी आपको हमेशा वर्ब के जस्ट पहले ही लिखना है, तो विल ही नॉट बी वाचिंग, क्या वो देख नहीं रहे होंगे, वह देख नहीं रहा होगा टीवी नाउ, अब। फिर इसके बाद है जो नेक्स्ट टाइप है, वो नेक्स्ट टाइप है आपका यह कि यह विषय कल कौन पढ़ा रहा होगा। तो देखिए कौन आया है, जब WH फैमिली बीच में आती है तो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन कौन एक ऐसा WH फैमिली है, ये कुछ ऐसे WH फैमिली होते हैं जो WH फैमिली का भी काम करते हैं और अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, तो यही कंडीशन है यहाँ पर। तो रहा होगा, रही होगी, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रूल वही, पहले आपको सबसे पहले WH फैमिली लिखना है,
फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो WH फैमिली है कौन, ये आपका WH फैमिली है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, विल बी एंड शैल बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है यह विषय कल कौन, यही आपका सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। यह पढ़ा रहा होगा तो कौन पढ़ा रहा होगा, ये कौन ही, कौन का पता नहीं, तो यही आपका WH फैमिली है, जो एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है ऐसी कंडीशन में। फिर इसके बाद वर्ब आपको रखना है, तो पढ़ाना ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आपका यह विषय आया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और कल जो है आपका अदर वर्ड है। बस आपने सब पहचान लिया, अब इसको वैसे ही रख देना है, जैसे जैसे आपने रूल के अकॉर्डिंग पहचाना है वैसे वैसे उनका इंग्लिश में मीनिंग रख देना है। WH फैमिली रखना है, यानी कौन, तो कौन की मीनिंग होती है हु। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो बिल, बिल बी, क्योंकि नॉट वगैरह है नहीं, हेल्पिंग वर्ब पूरी रख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट वो है, वर्ब लिखने जा रहे हैं। तो पढ़ाना, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच में आप ING जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म जो है अभी इसमें रखते हैं। तो हु विल बी टीचिंग, कौन पढ़ा रहा होगा, यह सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट, कल, तो कल के लिए हम लिखेंगे टुमारो, टुमारो। अब तो कुछ है नहीं, इसके बाद WH फैमिली आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि WH फैमिली का यूज हुआ है। इसके दो एक अदर एग्जाम्पल हैं, जैसे व्हाई विल दे बी वर्किंग सो लेट, यानी क्यों वो जो है इतना देर तक काम कर रहे होंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होगे टुमारो, कल। तो ये इस तरह के आपके सेंटेंस रहेंगे। WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब रखने से पहले वो डबल सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी हुआ वो आपको रखना है, इसी क्रम में आपको बनाने हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, तो ये नेक्स्ट जो है आपका लास्ट टाइप है इस सेंटेंस का। और किसी सेंटेंस को आप 6 टाइप में ही बोल सकते हैं, इसके अलावा फिर ऑप्शन नहीं होगा बोलने का। फिर दूसरे सेंटेंस में आप चले जाएं वो बात अलग है, लेकिन एक सेंटेंस को आप इतने ही टाइप में बोल सकते हैं। जैसे हम कल इसी समय क्या नहीं कर रहे होंगे, तो देखिए क्या भी आया है यानी WH फैमिली, और नहीं भी आया हुआ है, तो ये आपका डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। और रहा रही के साथ रहा होगा रही होगी आए हैं, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपका रूल वही रहेगा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये आपका रूल रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। आप पहचानेंगे हम WH फैमिली कौन है, तो ये आपका WH फैमिली है, यही पहचानना, पहचान गए आप तो आप बना ले जाएंगे आसानी से। फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो इस टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब है विल बी एंड शैल बी, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट पहचानना है, तो हम, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद लिखना है आपको वर्ब, तो क्या नहीं कर रहे होगे, ये आपका वर्ब है, करना, डू। और वर्ब के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है इसी समय, एट दिस टाइम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड भी है यही, ये आपका अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड है, टाइम अदर वर्ड ही होते हैं। फिर इसके बाद अब आपको वैसे ही रख देना है, WH फैमिली लिखना है, यानी क्या, वाट, वाट। हेल्पिंग वर्ब रहेगी बिल, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी हम। फिर नॉट लिखना है, नॉट। अब वर्ब लिखना है, वर्ब लिखने से पहले आपको क्या लिखना होगा, बी, डबल सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब। फिर बी के बाद आप वर्ब लिखेंगे, डू मीन्स करना, और क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म लगती है इस टेंस में, तो डूइंग लिखेंगे। आप क्या नहीं कर रहे होगे इसी समय, तो एट दिस टाइम। और कल, ये आपका अदर वर्ड है, तो आपको इसको जो है टुमारो, ये आपका बनकर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप जो है ऐसे बनाएंगे। इससे रिलेटेड दो और भी एग्जांपल हैं, जैसे हु विल नॉट बी कमिंग, कौन नहीं आ रहा होगा, टू द पार्टी, पार्टी पर। वेयर विल शी नॉट बी गोइंग टुमारो, यानी वह कल कहाँ नहीं जा रही होगी। ये इस तरह के जो है आपको सेंटेंस बनाने को मिलेंगे 6 टाइप के।
तो यदि आपको हमारा कंटेंट और मेथड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.